नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी की आशाएं बहुत सी हैं इस सरकार से, क्योंकि सरकार बदल चुकी है और आज शपथ समारोह भी है। तो आज मुख्यमंत्री जी शपथ लेकर अपना पद संभाल लेंगे और अब आशाएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि आगामी जो रणनीति रहेगी कार्यकाल की, उसमें युवाओं के लिए बड़ा तोहफा मिले। इसी बीच काफी सारी भर्तियां आई हुई थी जिनके फॉर्म भी रुक गए थे, और नई भर्तियां जिनको वित्तीय स्वीकृति जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, इनको मिल चुकी थी। उनकी एग्जाम या उनके फॉर्म भरने थे, या आगे जो भी और वैकेंसीज हम कयास लगाए जा रहे थे हर एक विभाग में, वो भी आनी है, जिसको लेकर कार्य आज से शुरू हो रहा है। इसी बीच दोस्तों, पशु परिचर की भर्ती एक बड़ी भर्ती और सीईटी से बाहर वैकेंसी, सीईटी के अंतर्गत नहीं है, 10वीं पास वैकेंसी पशु परिचर की जल्द शुरू होंगे। फॉर्म तैयारी में लगे रहो दोस्तों। सीईटी के मैंने कल वीडियो डाला था, सीईटी को लेकर के काफी सारी कमी है, जिसके चलते उसमें बदलाव की संभावना 100% है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हर एक वर्ग को नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं, डायरेक्ट तरीके से देखें या इनडायरेक्ट रूप से। लेकिन सीईटी के चलते बहुत से बच्चे हैं वो भर्तियों से बाहर निकल रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वो एकदम सही नहीं है किसी प्रकार से। लेकिन इसी बीच एक युवाओं के लिए बढ़िया भर्ती जो कि पशु परिचर की थी, सीईटी से बाहर वैकेंसी है, 10वीं पास वैकेंसी है, सरकारी नौकरी है, और इस समय सरकारी नौकरी लेना अपने आप में एक चैलेंजिंग रहता है। बड़ी भर्ती कह सकते हैं इसको, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो इसी बीच इसकी भर्ती का अपडेट भी आया था, कह सकते हैं अपन, कांग्रेस की सरकार के अंतर्गत। लेकिन फॉर्म भी स्टार्ट हुए, लेकिन आचार संहिता के चलते इस भर्ती को रोका गया था। बीच में कुछ अपडेट्स भी आए थे कि शुरू हो रहे फॉर्म लेने के लिए, नहीं हुए, क्योंकि आचार संहिता के चलते कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन अब इस भर्ती की फॉर्म दोस्तों बहुत जल्द शुरू हो रहे हैं। कब हो रहे हैं इस बात पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको मैं ये और बताना चाहूंगा कि ये सरकार है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में अगर आप देखोगे तो पेपरों के मामले में बहुत ज्यादा सही नहीं रहा था, बहुत ज्यादा पेपर लीक हुए थे। परीक्षा पैटर्न को लेकर देखिए, हर एक चीज को लेकर तो युवा बड़ा निराश था, जिसका बदलाव राजस्थान में दूसरी सरकार ने के रूप में युवाओं ने दिया है। तो इस बीच पेपर उसी पद्धति पर अगर भाजपा सरकार करवाती है तो आप समझ सकते हैं कि पेपर लीक का प्रकरण फिर वैसे चलेगा, तो फिर बदलाव क्या होगा। इसलिए कुछ बदलाव के साथ मैदान में उतर रही है, और जल्द से जल्द इस भर्ती के फॉर्म है वो शुरू हो रहे हैं। पेपर आपको पता है मई जून के अंदर है। मैं कुछ आपको अपडेट दिखाना चाहूंगा जो कि लगातार अपन देख पा रहे हैं, अलग अलग पेपर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर आलोक राज जी, देखो खुद आलोक राज जी अध्यक्ष है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, जिनने बिल्कुल सटीक निर्णय लेते हुए, और निश्चित रूप से इस बार जितनी भी एग्जाम्स होंगी उनके अंदर बड़ी सटीकता से चीजें देखी जाएंगी, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो ये बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस उनको छोड़ेगी नहीं। अगर पेपर लीक हो गया तो बिल्कुल सिस्टम थोड़ा सा बदला जा रहा है। ये देखिए कि डमी अभ्यर्थी जो कि फर्जी अभ्यर्थी बैठते के लिए फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा आयोजन तक के बड़े बदलाव की तैयारी, यानी फॉर्म भरते हैं तो कोई भरता है और पेपर देने कोई जाता है, तो डमी अभ्यर्थी बार बार पकड़े जा रहे हैं, जिनके चलते इस बार कोई भी एग्जाम से छोटा हो बड़ा हो वो एक निष्पक्ष तरीके से देखा जाए और पारदर्शिता हो, तो युवाओं के साथ धोखा नहीं होगा। इसके चलते काफी सारे नियम है वो बदलाव की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। देखो, परीक्षा से पहले होगा बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन, यानी कहने का मतलब जब आप फॉर्म भरने जाओगे, पहले क्या था, फॉर्म कोई भर देता था, समझ रहे हो। जैसे मेरा फॉर्म भरना है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी को दे दूंगा, अभी मेरा भी भर देना, है ना। फॉर्म आप फोन से भी भर, कई बच्चे फोन से फॉर्म भर देते थे, लेकिन अब इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार क्या होगा, बायोमेट्रिक का मतलब है कि जैसे कि आपका अंगूठा बायोमेट्रिक, है ना, थंब लगाना पड़ता है। उसके बाद में आधार कार्ड जो लगाते हो आईडी, उसका वेरिफिकेशन भी होगा। पहले हम नंबर डालते थे, लेकिन इस बार वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है, वेरिफिकेशन होगा बायोमेट्रिक जो कि नियम है उसके हिसाब से। फॉर्म भरते समय सारी प्रक्रिया, मेरा फॉर्म भरना तो मुझे खुद को ही जाना पड़ेगा ई मित्र पर, और पेपर देने जाओगे तो भी ये चीजें दोबारा से होंगी, यानी 2 बार वेरिफिकेशन होगा। तो बहुत अच्छी खबर है ये तो सभी युवाओं के लिए कि पेपर लीक का जो प्रकरण है या डमी अभ्यर्थी का जो प्रकरण है, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब फॉर्म किसके भरे जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि पशु परिचर की भर्ती की फॉर्म को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जो ना समझे के चलते, लोगों को कुछ खबर नहीं होने के चलते, और बड़ी अफवाह बड़े स्तर पर फैला रहे कि भर्ती नहीं होगी, नई सरकार आएगी, ये भर्ती आगे जाएगी, फॉर्म नहीं खुलेंगे, इस प्रकार के कयास लगाए, जिससे कि अभ्यर्थी परेशान थे। रोजाना एक ही बात, सर पेपर होगा क्या, नहीं होगा क्या, फॉर्म भरे जाएंगे नहीं। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको देखने को मिल रही है। देखो मैं इसको जूम कर देता हूं, आप ढंग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो
इस भर्ती में से लागू होगा आधार वेरिफिकेशन, कि सबसे पहले जो ये सिस्टम चलेगा फॉर्म भरने से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले फॉर्म किसके भरे जाने हैं? पशु परिचर भर्ती के। देखो भैया, चयन बोर्ड ने 5,934, क्योंकि ये भर्ती 5,934 पदों पे आई है, इसी भर्ती से क्या हो गए, प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। तो बहुत ही अच्छी खबर है। ये आलोक राज जो कि अध्यक्ष कर्मचारी, इन्होंने बता दिया है कि पशु परिचर की भर्ती की सबसे पहले फॉर्म शुरू हो रहे हैं और उसी से ही स्टार्ट किया जाएगा आधार वेरिफिकेशन। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये आपके पास बिल्कुल सटीक जानकारी आ गई है कि भैया फॉर्म भरे जाएंगे और भर्ती भी होगी। जो कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, अलग अलग नेगेटिविटी जो फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया के द्वारा, उन पे विराम लग चुका है। तो पशु परिचर भर्ती से कार्य स्टार्ट हो चुका है। पहले फॉर्म भरे जाएंगे और आधार वेरिफिकेशन, है ना, बायोमेट्रिक तरीके से आधार वेरिफिकेशन भी होगा। बायोमेट्रिक थंब का जो आपका लिया जाता है, फेस का भी आपका यहां पर लिया जाएगा, जिससे कि अब तक बोर्ड की भर्ती परीक्षा आवेदन केवल आधार नंबर भराया जाता था, यानी आधार नंबर हम डालते थे, है ना, फेस या थंब किसी प्रकार का नहीं था यूज। यहां पर आधार नंबर वेरिफिकेशन का सिस्टम लागू होगा, नहीं तुरंत आधार का वेरिफिकेशन होगा, जिससे डमी अभ्यर्थी बचेंगे। इस आधार में जो फोटो होगी उससे पहचान में मदद मिलेगा और डमी अभ्यर्थियों का प्रवेश रोका जा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इस परीक्षा से लागू होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। अगले साल बोर्ड की परीक्षाओं का सिलसिला 21 जनवरी से शुरू हो रहा है। देखो 21 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, इधर मैं बताऊंगा कौन सा है। इस दिन सूचना सहायक भर्ती परीक्षा आयोजन होगा। इस भर्ती में यानी कहने का मतलब है कि जिसका पेपर होगा, जिसका एग्जाम होना है, उसमें तो वो वहां स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जिनके फॉर्म भरने, दोनों प्रक्रियाओं प्रथम बार फॉर्म भरने की जो स्थिति है वो पशु परिचर वाली है। तो निश्चित रूप से भैया अब आपके पास ये सटीकता से आपके सामने अपडेट देख सकते हो। अब किसी प्रकार से भ्रमित आपको नहीं होना कि भर्ती होगी कि नहीं होगी। निश्चित रूप से फॉर्म भरे जाएंगे और दिसंबर के महीने के अंदर अंदर इसका अपडेट जल्द से जल्द भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। ये लेट क्यों हो रही है? लेट होने का कारण भी है क्योंकि सिस्टम का जो मैनेजमेंट रहता है उसको थोड़ा सा ठीक किया जा रहा है, तो उसमें हो सकता है कि 2 से 3 दिन ज्यादा लग सकते हैं, ठीक है। इस बात के जो कयास थे ना कि नहीं होगी, है ना, लंबी जाएगी, होगी नहीं, नई सरकार आ गई, वो सारे के धरे रह गए हैं। लेकिन अब क्या है, खुद आलोक राज अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने ये बता दिया है कि फॉर्म सबसे पहले इसी के भरे जाने हैं और जल्द से जल्द फॉर्म भरने की प्रक्रिया दोस्तों यानी स्टार्ट होने वाली है। तो करना क्या है, तैयारी में जुट जाओ, नहीं जुटे तो जुट जाओ। जो लगातार कर रहे थे उनको बेनिफिट होगा। और आप सभी जानते हैं जो इसकी एग्जाम डेट है, पशु परिचर की जो एग्जाम डेट है, पशु परिचर, ठीक है, यानी ये 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए, 10वीं पास विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं और ज्यादा कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर दोस्तों मैथ आएगी आपकी, इसमें साइंस पूछी जाएगी, इसके अंदर पशुपालन से संबंधित जीके आएगा और इसके अंदर राजस्थान का जीके आएगा, है ना। तो ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है और अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हो। निश्चित रूप से जब ये भर्ती का अनाउंस हुआ था तभी से हमने 14 नवंबर से आई थिंक, है ना, कोर्स को स्टार्ट कर दिया था और आज दिसंबर, जो आज 15 तारीख है दिसंबर की, कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। 5% कोर्स बचा है, इक्का दुक्का टॉपिक बचे हैं। साइंस का कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स करवा दी, केमिस्ट्री करा दी और बायो भी करा दी। मैथ का ऑलमोस्ट हो चुका है, एक टॉपिक मेंस्ट्रुएशन वाला बचा है, 2-3 दिन में हो जाएगा। और उसके अंदर पशुपालन का भी लगभग ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हो गया है। और आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो, बिल्कुल लाइव क्लासेस हमारी रही हैं, लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड हो जाती हैं, बिल्कुल HD क्वालिटी के अंदर क्लासेस आप देख सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ क्या भाग करवा रहे हैं, भाग ब के अंदर हम पशुपालन वाला कंप्लीट करवाया है, भाग ए में हमने गणित और विज्ञान को कंप्लीट करवाया है। और ये तीनों पोर्शन यहाँ पर आपके सिलेक्शन के लिए अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बाकी राजस्थान जीके आप अपनी किताबों से पढ़ सकते हैं, जो कि नए अपडेट के साथ मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं हुई है। फीचर्स के करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर कोर्स में हम अपनी जान डालते हैं। देखो लाइव कोर्स क्लास के साथ रिकॉर्डेड स्मार्ट क्लास PDF नोट टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे जो पढ़ा रहे हैं उसकी। भाग ब विशेष अध्ययन नवीन सिलेबस के आधार पर और 10वीं लेवल से एक कदम ऊपर की तैयारी और समय समय पर डाउट सेशन भी हम कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट सिलेबस टू द पॉइंट कवर करवाने वाले हैं। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, इसमें हम मोटिवेशन क्लास के साथ साथ इसके अंदर कुछ चीजें आपको एग्जाम में कैसे बैठना, कैसे और आपको और अंतिम समय किस किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, वो भी ये क्लासें इसी कोर्स में हम डालेंगे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट स्टूडेंट उठा सकता है। प्राइस की अगर बात करोगे तो बाकी आप मार्केट में देख सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्राइस जाके चेक कर लेना। सबसे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर और क्वालिटी कंटेंट का किसी प्रकार का कोई मुकाबला दोस्तों नहीं है। निश्चित रूप से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया गया है, न तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ाया गया है और न ही बहुत कम पढ़ाया गया, बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम का जो क्वेश्चन बनेगा उसी के ऊपर चोट की गई है।
आज ही आप जुड़ सकते हैं। कोर्स हो चुका है अपना कंप्लीट, 99% कोर्स करा दिए लाइव क्लास के माध्यम से। 5% कोर्स 5-4% बचा है, 1-2 टॉपिक है, क्योंकि साइंस का तो हो चुका है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर सिलेबस विस्तृत जारी होता है आगे और कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो हमने नहीं कराए, तो हम उनको भी कवर करवा देंगे। टेस्ट सीरीज इसमें आना स्टार्ट हो ही जाएगी अभी से, ठीक है भाई, और तैयारी में लग जाओ। किसी प्रकार का कोई भी इसमें सूचना आपको लेनी तो नीचे नंबर चल रहे वहां से ले सकते हैं, या हमारा ऑफिशियल ऐप है उसके माध्यम से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है भाई। ये देखो, एसके नाइक क्लासेस का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना चाहिए। फोन आईफोन चलाते हो, जो कोई सा भी फोन चलाओ, सभी के अंदर चलेगा भैया। और ये आप लैपटॉप में, पीसी में जहां पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट sknaikclasses.com, sknaikclasses.com ये ऊपर लिखा हुआ, ये लगा देना वेबसाइट। ये देखो, ये रहा पशु परिचर भर्ती का 699 के अंदर है, कोई ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस है। बाकी आप सेगमेंट चेक कर लेना, क्योंकि ये देखो, रीट वाले लेना चाहते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग का तो भी कोर्स कंप्लीट हमने करवा दिया है। आरएस में एसएसबी एलडीसी का लेना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। बाकी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। और इधर मैथ स्पेशल 199 के अंदर जो आप देख सकते हैं पूरे साल का। जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने, जैसे ही क्लिक करोगे तो पशु परिचर का जो कोर्स है, ये देखिए पूरा डिटेल से ओपन हो जाएगा। और देखो, साइंस, पशु परिचर, मैथ, 3 क्लासें हम दे रहे हैं। बाकी कोर्स की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, क्लासेस आपके सामने इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी, और टू द पॉइंट कोर्स हमने करवा दिया है। कोई भी अपडेट होगा जल्द से जल्द आपको यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब पे भी लगातार इसकी क्लासें हम जल्द से जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितना बच गया वो पशुपालन वाला करवा देंगे, ठीक है। और तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि मई और जून के अंतर्गत ही एग्जाम होगा। समय देखते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है 15 से 20 दिन, लेकिन आपकी तैयारी क्या, जब पेपर होगा तैयारी कंप्लीट है, डिपेंड करता है उस पर। इस कोर्स के माध्यम से आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। विश्वास सबसे बड़ी जीत है। जुड़े हमारे साथ और कीजिए अपने सपनों को साकार। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।